हम चर्चा करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का, एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी को कई नामों से जाना जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसको दौड़े की शिकायत या फिट की शिकायत या स्ट्रोक की शिकायत भी बोलते हैं, पर साइंटिफिक भाषा में इसको एपिलेप्सी बोलते हैं। तो एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसको रिकरेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ये साइंटिफिकली ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, अनकंट्रोल वे में होते हैं, वो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं, इसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। और देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के होते हैं एपिलेप्सी। तो ब्रॉड कैटेगरी में दो टाइप के एपिलेप्सी होते हैं। एक एपिलेप्सी होता है फोकल एपिलेप्सी, एक होता है जनरलाइज एपिलेप्सी। फोकल मीन्स एक बॉडी पार्ट में मूवमेंट होना, एंड जनरलाइज मीन्स सडन ऑनसेट, पूरी बॉडी में मूवमेंट होना, अनकंट्रोल वे में होना। तो इसमें जो जनरलाइज एपिलेप्सी है वो ज़्यादा सीरियस होती है। देन थर्ड क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का, क्यों हुआ है एपिलेप्सी, क्या कारण है एपिलेप्सी का। इसके मेन कारण हैं, सबसे जो कॉमन है वो बर्थ ट्रॉमा। जन्म के टाइम अगर बच्चा नहीं रोता तो उसको हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं और उससे ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और जन्म के टाइम कई बार बच्चों को सीरियस इन्फेक्शन होता है, जैसे कि सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, ये भी ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। थर्ड कॉमनली होता है कई बार हाइपोग्लाइसीमिया, बर्थ के टाइम में होना या स्ट्रोक होना, वो भी एक कारण है। एंड रेयर कॉजेज में होता है जेनेटिक कारण या डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन, वो बहुत कम बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या एपिलेप्सी का इलाज पॉसिबल है। यस, तो इसका इलाज हमें दो कैटेगरी में करना होता है। पहला इलाज होता है सीजर को कंट्रोल करना, वो मेडिसिन से कंट्रोल किया जाता है इनिशियली। अगर रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं तो मल्टीपल मेडिसिन और स्पेशल डाइट या समटाइम रेयर केसेस में सर्जरी भी होती है। एंड सेकंड ट्रीटमेंट होता है वो ईटियोलॉजी ट्रीटमेंट, मीन्स कारण को ट्रीट करना होता है। जैसे किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उनको एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट किया जाता है। या किसी को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है तो उसको एल्बेंडाजोल थेरेपी दी जाती है। ऐसे ही अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है तो ट्यूमर को निकाला जाता है और उसका इलाज किया जाता है। तो ईटियोलॉजी का भी ट्रीटमेंट किया जाता है साथ में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, तो इसके लिए समटाइम डिफ़िकल्ट है कब तक चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जो स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी होती है, जिनमें ब्रेन डैमेज होने की वजह से एपिलेप्सी होती है, उसमें 2 से 3 साल तक का इलाज चलता है। अगर 2 से 3 साल तक सीजर कंट्रोल रहते हैं तो उनको ग्रेजुअली टेपर करके बंद किया जाता है और 80% केसेस में एपिलेप्सी नहीं होता, 20% में रिकरेंस होने का चांस रहता है। जो जेनेटिक कॉज होते हैं या जिनको कॉर्टिकल मालफॉर्मेशन होते हैं, उनमें कई बार बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है और कई बार लाइफ लॉन्ग भी ट्रीटमेंट चलता है। तो ये जज करना बड़ा मुश्किल है, ये केस टू केस वेरी कर सकता है एंड ड्यूरिंग कैसा कोर्स रहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि सीजर के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार जब सीजर आता है पेशेंट को तो हाथ पैर को रगड़ना, बच्चे का या बड़ों का किसी का भी मुंह ओपन करना, कुछ ना कुछ फाउल स्मेलिंग की चीज़ें सुंघाना, ये एक बहुत ही गलत तरीका है। सबसे पहले अगर सीजर आया है तो पैनिक नहीं होना और सेफ प्लेस में ले जाना है, मीन्स ऐसी कोई जगह ना हो आसपास जिससे उसको ट्रॉमा होने का चांसेस हो। तो फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, अगर बेड है तो बेड पर ध्यान रखना चाहिए कि गिरने का चांस ना हो, या तो फ्लोर पर लेटाना चाहिए। और बॉडी का अलाइनमेंट स्ट्रेट होना चाहिए, एयरवे कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर सीजर का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो रहा है और मुंह से फ्रॉदिंग भी हो रही है तो उसको बॉडी को वन साइड टर्न करना चाहिए। जिनको पहले से एपिलेप्सी होती है तो कई बार डॉक्टर ने नेजल स्प्रे भी दिया होता है, तो स्प्रे को भी नोज में स्प्रे करने से सीजर को कंट्रोल किया जाता है। बट जिसको फर्स्ट टाइम एपिलेप्सी है तो उसके पास ये मेडिसिन नहीं भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में सीजर 5 to 7 मिनट में कंट्रोल होता है। अगर प्रोलॉन्ग सीजर हो रहा है तो इमिडिएटली नियर इमरजेंसी रश करना है, क्योंकि मोर देन 5 मिनट सीजर है तो ये चांसेस है कि स्टेटस में जा सकता है, मीन्स प्रोलॉन्ग सीजर जो 30 मिनट तक रहता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सो अगर पहली बार सीजर है तो इमरजेंसी में रश करना है नियर बाय और डॉक्टर को सलाह लेनी है, वहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और आगे का ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है।